नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 16 पे बेंजीन टू मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। किस तरह से कन्वर्ट होगा तो देखते हैं रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। बेंजीन तो सबको ही पता होता है, ये आपका बेंजीन हुआ और इसे हमें कन्वर्ट करना है मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये आपका बेंजीन मेटा पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे 2 क्लोरो हैं तो एक Cl हमने यहाँ पे लगा दिया और एक मेटा पोजीशन पे लगा दिया, तो ये आपका हो गया मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। हमें बेंजीन को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है मेटा डाइक्लोरो में, तो यहाँ पर क्या क्या रिएजेंट होंगे, कितने स्टेप्स होंगे वो हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्योंकि क्लोरो लेकर आना है, अब क्लोरो लाने के लिए आपके पास बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जैसे आप डाइएजोटाइजेशन करा सकते हो, पहले बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर डाइएजोटाइजेशन करा सकते हो। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सीधा हम प्रोसेस को देख लेते हैं, फिर हम समझेंगे इस बात को। तो आपके पास स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में आपके पास है बेंजीन, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर क्लोरो लेके आना है तो हम कोशिश करेंगे कि जो आपका बेंजीन है वो एनिलीन में पहले कन्वर्ट हो, फिर वहाँ पर हमारे पास डाइएजोटाइजेशन होगा और फिर डाइएजोटाइजेशन के बाद हम आसानी से क्लोरो लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4। इसकी प्रेजेंस में आपको पता है कि क्या होगा, नाइट्रेशन होगा और नाइट्रेशन में आपका यहाँ पर क्या अटैच होगा, नाइट्रो ग्रुप, यानी कि NO2 आ गया। अब आपको बताया कि अगर हमें यहाँ पर क्योंकि 2 क्लोरीन लेके आना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से नाइट्रेशन कर लेते हैं। फिर से नाइट्रेशन किया तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर बेंजीन का फिर से नाइट्रेशन कराते हैं तो ये वाला जो डायरेक्टिंग ग्रुप, अगर हम इसे देखें NO2 को, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से जो आपका दूसरा नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच हो रहा होगा वो कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा। ये आपका बन गया NO2, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अब आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा कि यहाँ पर अगर हम SnHCl ऐड कर दें तो इनका रिडक्शन होगा और जो दोनों NO2 ग्रुप आपके पास हैं ये आपके पास चेंज हो जाएंगे किसमें, NH2 में। ये आपका NH2 और ये वाला भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर दोनों जगह NH2 आ गया तो यहाँ पर हम डाइएजोटाइजेशन कराएंगे और डाइएजोटाइजेशन जब हम इस रिएक्शन का कराएंगे तो आपको यहाँ पर डालना होगा NaNO2 और साथ में आपका HCl होता है। टेम्परेचर रेंज आपको याद होगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जैसे आप इस तरह का प्रोसेस यहाँ पे करोगे, यानी कि डाइएजोटाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट करोगे, तो आपका जो कंपाउंड यहाँ पर बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, यानी कि NH2 की जगह N2Cl और मेटा पोजीशन पे भी आपका क्या आ जाएगा, N2Cl, राइट। अब हमें क्योंकि यहाँ पर क्लोरो लेकर आना है, ठीक है, तो इन N2Cl को इनको हमें हटाना होगा और क्लोरो लेके आना होगा। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह की रिएक्शन होती है, या तो सैंडमेयर से कर लो या फिर गैटरमैन से कर लो। तो फिलहाल हम यहाँ पे सैंडमेयर वाला रिजेंट यूज कर रहे हैं, CuClHCl। तो आपका सिंपली क्या होगा कि जो N2Cl ग्रुप है वो हटकर वहां पर कौन सा जुड़ जाएगा, क्लोरीन, और मेटा पर भी क्लोरीन। तो ये आपका हो गया कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो